राजेश एक सफल बिजनेसमैन था। शहर के पॉश इलाके में उसका आलीशान बंगला था, महंगी कारें थीं, नाम और शोहरत थी। लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो थी सुकून। राजेश बचपन में बहुत गरीब था। उसका बचपन गांव में बीता था। मां खेतों में मजदूरी करती थी और पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। मां ने जैसे तैसे उसे पढ़ाया, भूखे रहकर भी उसके लिए खाना जुटाया, और जब जरूरत पड़ी तो अपने गहने तक बेच दिए। राजेश पढ़ लिख कर शहर आया, नौकरी की, फिर अपना बिजनेस शुरू किया और आज लाखों में खेल रहा था। लेकिन इस दौर में वो अपनी मां को पीछे छोड़ आया। कुछ साल पहले उसने मां को शहर बुलाया था, लेकिन उसकी बीवी को मां की सादगी और गांव वाली आदतें पसंद नहीं आईं। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं और एक दिन उसने मां से कहा, मां, गांव में तेरा ज्यादा मन लगता है ना? यहां तो तू परेशान रहती है। मां समझ गई थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, गांव की मिट्टी की खुशबू अब भी बुलाती है। और वो लौट गई। तब से राजेश कभी गांव नहीं गया। पैसे भेज देता था, लेकिन मां की सुध नहीं ली। फोन पर भी कभी कभी ही बात करता। एक दिन ऑफिस में काम करते समय राजेश को एक चिट्ठी मिली। गांव के डाकिये ने भेजी थी। पुराने लिफाफे में हाथ से लिखी गई चिट्ठी थी। प्रिय बेटे, मैं ठीक हूं। तुम्हारे भेजे पैसों से गुजारा हो जाता है, लेकिन तेरी आवाज सुनने को कान तरस जाते हैं। घर के पिछवाड़े वो नीम का पेड़ अब भी खड़ा है, जिसके नीचे तू घंटों खेला करता था। तेरा कमरा अब भी वैसा ही है जैसे तू छोड़ गया था। तेरी तस्वीर हर रात तकती हूं और सो जाती हूं। अगर वक्त मिले तो एक बार गांव आ जा बेटा। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा चेहरा देखना है। तेरी मां शांता देवी। राजेश की आंखें नम हो गईं। सालों बाद मां की चिट्ठी पढ़ी थी। एक अजीब सी टीस दिल में उठी। उसने फौरन गांव जाने का फैसला किया। जब वो गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। मिट्टी की खुशबू, कच्ची सड़कें और घर के बाहर खड़ा वही नीम का पेड़। लेकिन घर का दरवाजा बंद था। पड़ोसी ने बताया, बाबूजी, माँ जी 3 दिन पहले गुजर गईं। रोज आपकी राह देखती थीं। जाते जाते एक और चिट्ठी छोड़ गईं। राजेश का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से दूसरी चिट्ठी खोली। बेटा, पता नहीं तू आएगा या नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि जब तू आएगा मैं नहीं मिलूंगी, पर मेरी चिट्ठी तुझसे जरूर मिलेगी। तेरे बिना जीवन अधूरा था, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। हर मां अपने बेटे की खुशी में जीती है। अगर मैंने कभी तुझे बोझ लगा तो क्षमा कर देना। तेरा इंतजार करते करते आंखें थक गईं, अब आराम चाहिए। बस एक आखिरी बार तेरी तस्वीर सीने से लगाकर सो जाऊंगी। ख्याल रखना अपना, तेरी मां। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसने मां को खो दिया, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अपनी संवेदनाओं में भी। राजेश ने गांव में ही कुछ दिन बिताए। मां के कमरे में बैठा, उनके कपड़े छुए, किताबें देखी, नीम के पेड़ के नीचे देर तक बैठा रहा। वापस शहर लौटने के बाद उसने अपने ऑफिस में एक तस्वीर लगवाई, मां की मुस्कुराती हुई तस्वीर, और नीचे लिखा, जिसने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा, मेरी मां। अब वो हर महीने गांव जाता है और गांव में एक मां सेवा केंद्र खोल दिया है, जहां वृद्ध महिलाएं रह सकती हैं जिनके बच्चे उन्हें छोड़ चुके हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मां की ममता, उसका इंतजार, उसकी तपस्या अमूल्य होती है। समय रहते उन्हें समय देना सबसे बड़ा उपहार है।